आज हम आपको ब्रज की होली की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में होली खेला करते थे। ब्रज की होली प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्भुत कथा ब्रजभूमि यानी वृंदावन, मथुरा, बरसाना और नंदगांव, यह वह पवित्र धरती है जहां हर कण में श्री कृष्ण का नाम बसता है। यहाँ की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद का उत्सव है। होली क्यों मनाई जाती है? होलिका दहन की कथा हम सब जानते हैं, भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्म पर धर्म की विजय। लेकिन ब्रज में होली का एक और गहरा अर्थ है। यह श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम का उत्सव है। ब्रज में होली मनाने का कारण केवल परंपरा नहीं बल्कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है। श्री कृष्ण का बाल रूप और रंगों की शुरुआत जब श्री कृष्ण गोकुल में बालक थे, वे अत्यंत नटखट और चंचल थे। वे अपनी माता यशोदा से अक्सर शिकायत करते, मैया, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं सांवला क्यों हूं? माता यशोदा मुस्कुराकर बोली, लाला, तुम भी राधा के मुख पर रंग लगा दो, फिर वह भी तुम्हारी तरह रंगीली हो जाएगी। बस यही से शुरू हुई ब्रज की रंग भरी होली। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे और राधा रानी के संग रंग गुलाल खेलने लगे। यह लीला केवल हंसी मजाक नहीं थी बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। बरसाने की लठमार होली, बरसाना की होली आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली की परंपरा श्री कृष्ण की उसी लीला से जुड़ी है। कहते हैं, जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना आए और गोपियों को चिढ़ाने लगे तो गोपियों ने लाठियों से उन्हें खदेड़ा। कृष्ण और उनके सखा ढाल लेकर बचाव करते रहे। आज भी बरसाना और नंदगांव में वही परंपरा निभाई जाती है। यह किसी वैर या क्रोध का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की चंचल अभिव्यक्ति है। वृंदावन की फूलों वाली होली बांके बिहारी मंदिर में होली का दृश्य अद्भुत होता है। यहाँ गुलाल के साथ साथ फूलों की वर्षा होती है। मंदिर के पुजारी और भक्त मिलकर श्री कृष्ण पर फूल बरसाते हैं। पूरा वातावरण राधे राधे और श्याम के जयकारों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं द्वापर युग वापस आ गया हो। फाग और रसिया संगीत में भक्ति ब्रज की होली केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यहाँ फाग और रसिया गाए जाते हैं। ढोलक, मंजीरा और बांसुरी की धुन पर गाए जाने वाले ये गीत श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इन गीतों में राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों की छेड़छाड़ और ब्रज की मस्ती झलकती है। श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाएं और होली का संबंध, ब्रज की होली का संबंध श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं से है। माखन चोरी लीला, जब कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराते थे। कालिया नाग दमन लीला, जब उन्होंने यमुना में बसे कालिया नाग का दमन किया। गोवर्धन लीला, जब उन्होंने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। इन सभी लीलाओं में एक बात समान है, धर्म की रक्षा, अहंकार का नाश और प्रेम की स्थापना। होली भी यही संदेश देती है, मन के विकारों को जलाकर प्रेम और आनंद के रंगों में रंग जाना। होलिका दहन और आध्यात्मिक संदेश, ब्रज में होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। यह बुराई के अंत का प्रतीक है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है, लोग अपनी नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को उसमें समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन रंगों की होली ये बताती है कि जब मन शुद्ध हो जाता है तब जीवन रंगों से भर जाता है। ब्रज की होली का आध्यात्मिक अर्थ, ब्रज की होली केवल उत्सव नहीं, यह भक्ति का मार्ग है। गुलाल का लाल रंग, प्रेम का प्रतीक पीला रंग, भक्ति और समर्पण। हरा रंग, जीवन और आनंद। नीला रंग, स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप। जब भक्त एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो वह यह संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं, सब में वही परमात्मा विराजमान है। आज भी जीवित है वह परंपरा। आज भी जब फाल्गुन मास आता है तो पूरा ब्रज रंगों में डूब जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। बरसाना की गलियां, नंदगांव की चौपाल, वृंदावन के मंदिर, सब जगह एक ही पुकार गूंजती है, राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए सबको प्रेम के रंग में रंग रहे हों। अपन ब्रज की होली हमें सिखाती है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और आनंद से होकर जाता है। जीवन को रंगों की तरह स्वीकार करो। हर रंग का अपना महत्व है,
ब्रज की होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अनुभूति है, जहां आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है। जब भी आप होली खेलें, याद रखें, यह केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला की स्मृति है जिसने ब्रज को संसार का सबसे रंगीन और पवित्र स्थान बना दिया।